हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सहायक आचार्य का पेपर फॉर मैथमेटिक्स के बारे में। देखिए बाबू, इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस के बारे में और फंक्शन में थोड़े बहुत क्वेश्चन भी किए थे बाबू। आज इसी को प्रोसीड करेंगे और जानेंगे कि और किस किस नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आ सकता है फंक्शन में। और आप लोग को ये भी बात बता दें बाबू कि ये जो पेपर फॉर मैथमेटिक्स जो पढ़ा रहे हैं बाबू, ये झारखंड सहायक आचार्य में भी इंपॉर्टेंट है और आने वाला कुछ दिन के बाद आपका जेएसएससी टीजीटी का भी नोटिफिकेशन आएगा, उसमें भी मस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि इसका जो है मैथमेटिक्स 50% वेटेज रखता है बाबू। 75 मार्क्स जो आपका जो टोटल कट ऑफ निकलता है उसका 50% मार्क्स जो है सो मैथमेटिक्स कराता है। इसलिए आप लोग को इसको मन लगा के पढ़ना, अगर मन लगा के पढ़ना तो इस बार नौकरी ले जाइएगा, वरना फिर नेक्स्ट टाइम का इंतजार करते रह जाइएगा, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए बाबू। वो क्या है कि जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ बाप तो चलना सिखा देता है लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है कि नहीं बाबू। ये रियल फैक्ट है बाबू लोग, क्योंकि होता है ना कि अगर आप कोई चीज के प्रति आप धोखा नहीं खाइएगा, धोखा खाने का मतलब है कि आपको उस चीज के बारे में नहीं पता, उस चीज का वैल्यू आपको पता नहीं चलेगा, तब तक आप किसी चीज के मतलब होता है फिर लगेगा कि मेरे लिए तो सब चीज आसान है। जिसे कहने का मतलब बहुत विद्यार्थी ऐसा समझते हैं कि पैसा कमाना तो बहुत आसान है, ऐसे कमा लेते हैं, पापा देखो इतना बड़े काम करे, ऐसे लिखा रहा हम भी कर लेंगे। वैसा होता नहीं है बाबू लोग, है कि नहीं। या तो फिर कोई चीज अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति को दूसरा काम कर रहा है तो आदमी लोग को देखता है तो लगता है कि यार मैं भी कर सकता हूँ, ये तुरंत ही हो जाएगा। लेकिन ये कुछ ऐसा होता नहीं है। ये चीज आपको तब पता चलेगा जब वो कामों में खुद इन्वॉल्व होइएगा, है ना। तो चलिए इसी के साथ आज क्लास का शुभारंभ करते बाबू और जानेंगे आज फंक्शंस के बारे में कि किस किस तरह से फंक्शन पूछा जाता है। और आप लोग को बार बार बता रहे बाबू कि जेएसएससी टीजीटी का आएगा बाबू, मौका एक नहीं देगा। इसलिए आपको पेपर 4 जो है, अगर मैथमेटिक्स का ऑनर्स है तो पेपर 4 जो है मैथ्स पूरा स्ट्रॉन्ग करके रखिए बाबू। और उसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं, कोई दिक्कत एकदम नहीं होगा बाबू। जितना करवा उतना करके जाइएगा ना, सब क्वेश्चन बनेगा बच्चे वालों। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि fx जो है एक इवन फंक्शन है, तो हमको f' पूछ रहा है क्या होगा। अब इवन फंक्शन किसको बोलते हैं, तो इवन फंक्शन बोलते हैं बाबू कि उस फंक्शनों में अगर हम x टेंड्स टू -x कर दें तो अगर fx आ जाए बाबू तो उसी को बोलते हैं हमको इवन फंक्शन, है ना। इवन फंक्शन तो इसी को बोलते हैं। f - x जो है ये इक्वल हो जाए fx को, इसको बोलते हैं क्या, इवन फंक्शन। बात को समझिएगा। तो हमसे ये नहीं पूछ रहा कि हमको इवन फंक्शन क्या है, नहीं है, सो हमसे पूछ रहा कि f' क्या हो जाएगा। अगर आपका fx जो है इवन फंक्शन है तो f' क्या होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाबू तो क्या होगा, f' माइनस का x और माइनस का x का क्या होगा, माइनस इज इक्वल टू ये हो जाएगा f', है ना। अब यहां से माइनस को हटाएंगे बाबू तो ये क्या बन जाएगा, f' माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का f', माइनस का f'। अब ये देखिए बाबू, हम जो है सो ये डैश को हटाइए, ये फंक्शन क्या बन गया, f माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का fx। तो f माइनस का x जो है सो ये माइनस के fx के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन क्या बन गया बाबू, तो ये फंक्शन बन गया गुरुजी ऑड फंक्शन, है ना। ऑड फंक्शन में माइनस साइन जो है बाबू बाहर निकल जाता है और इवन फंक्शन में माइनस का साइन बाहर नहीं निकलता है ना। तो मेरा अगर f(x) आपका इवन फंक्शन है तो f'(x) जो है सो हमेशा आपका क्या रहेगा, ऑड फंक्शन। तो किस नंबर ऑप्शन में बाबू ऑड फंक्शन, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बताओ बाबू, इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ है बच्चा लोग, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, एकदम लुल्लू जैसा सेट रिलेशन फंक्शन से एकदम लुल्लू जैसा क्वेश्चन आता बाबू लोग, कोई घुराता फिराता नहीं ज्यादा, है ना। खाली बस थोड़ा बहुत छोटा टर्म का ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ आपको इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जब ये सोच रहा पता नहीं रहेगा तो कहाँ बनेगा क्वेश्चन में आगे जी, है ना। अब मान लो ड्राइवर बनने चल गया, पता नहीं चल रहा कि आपको गला से गियर और एक्सीलेटर कौन है, तो कैसे बनेगा ड्राइवर, है ना। देखिए आता नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ y इज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x एज y इज इक्वल टू fx देन y इज नोन एज। बाबू देखिएगा, जब भी आपको कोई फंक्शन दिया हो बाबू y इन टर्म्स ऑफ x के रूप में, मतलब ये आपका 5y इज इक्वल टू आपका 6x है, हमेशा अगर इस तरह का फॉर्म दिया रहा है तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि आपका उस केस में y जो है बाबू वो क्या, कौन सा फंक्शन कहलाता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। y कौन सा फंक्शन कहलाता है बाबू, एक्सप्लिसिट फंक्शन, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कौन सा फंक्शन बाबू, जब भी आपका x बोला ना बाबू कि y जो है इन टर्म्स ऑफ x के फॉर्म में रहे तो y को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। 6y इज इक्वल टू 5x इस तरह का फॉर्मेट अगर क्रिएट करे तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं y, वैसे फंक्शन में y को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन।
समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस ये चीज तो आपको याद रखना होगा। ये आपका एक क्या बोलते हैं इसको, रिजल्ट के तौर पर बाबू लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका डोमेन फाइंड करना है। अब रूट के अंदर ये नंबरवा दिया है बाबू, तो रूट के अंदर ये नंबरवा दिया है, तो ये आपका डोमेन फाइंड करना है। तो ये चीज जो है आपका 5x माइनस का एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय 4, ये जो है सो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहना चाहिए, 0। यहां से देखो बच्चों लोग, ये हो गया 5x माइनस का एक्स स्क्वायर, 5x माइनस का एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय 4, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा। इसको अगर उस साइड लेके जाएंगे बाबू तो ये 10 के पावर में 0 हो जाएगा, है ना, ऐसा ही होता है, 10 के पावर में 0, और 10 के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है बाबू। यहां से मतलब ये हो गया आपका 5x माइनस का एक्स स्क्वायर, 5x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन गया, 4, क्योंकि 10 के पावर 0 कितना होता है, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। इसको इस साइड लेकर आ गए बाबू, ये हो गया आपका माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 4, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन गया, 0। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं बाबू तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4, ये आपका क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, है ना। अब इसको सॉल्व कर बाबू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। सॉल्व करते हैं इसको, ये बन जाएगा आपका x माइनस का 1 और इनटू में x माइनस का 4, ये आपका 0 की इक्वल हो जाएगा। ये ना बनेगा, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 4x माइनस का x माइनस का 5x और प्लस का 4, ये आपका हो गया, ये लेस देन इक्वल टू 0 रहा, है ना। अब इसको इसके बाद क्या करते हैं बाबू, तो नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। कौन कौन सा पॉइंट है बाबू, 1 और 4, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 4। 1 से पहले कोई सा भी नंबर रखे बाबू, 1 से पहले हम रखेंगे 0। जब 0 रखेंगे बाबू तो 0 माइनस का 1 माइनस 1 और 0 माइनस का 4 माइनस का 4, तो -1 इंटू में माइनस का 4, ये आपका पॉजिटिव नंबर आ गया। तो 0 1 से पहले कोई सा भी नंबर रखिए गुरुजी, ये आपका पॉजिटिव देगा। अच्छा 1 और 4 के बीच में रखते हैं, मान लो 2 रख लेते हैं। जब 2 रखेंगे तो 2 में 1 गया तो 1 बचा, और 2 में माइनस का 4 गया तो माइनस का 2 बचा, मतलब ये माइनस इंटू में प्लस का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया आपका माइनस। आज 4 से बड़ा कोई सा भी नंबर रखिए, 6 रख लिए तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। अब फंक्शन में मैंने क्या बोला बाबू कि लेस देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। जब लेस देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए बाबू, मतलब नेगेटिव टर्म को लेंगे तो मेरा ये फंक्शन x जो है सो यहाँ बिलोंग्स करेगा 1 से 4 तक, और 1 और 4 पर क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ 0 भी दे रखा है ना, लेस देन इक्वल टू किसके, 0 के इक्वल, तो x यहाँ बिलोंग्स करेगा 1 से 4 तक। 1 से 4 किस नंबर ऑप्शन में बाबू लोग, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना बच्चों लोग। बताओ इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सिंपल सा हमको जो बोला बाबू ये चीज आपको पता होगा। डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है कि कौन कौन सा वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए बाबू ये चीज जो है ना हमेशा आपका ये चीज जो है सो हमेशा आपका बड़ होता है किससे, और 0 से, या इक्वल हो सकता है। अगर नेगेटिव पार्ट आ गया तो रूट के अंदर नेगेटिव पार्ट मतलब इमेजिनरी पार्ट बन गया है ना, तो वो चीज कभी हो नहीं सकता। तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होता है, 0 के। बस उसी को हम लोग सॉल्व करके बाबू एक्स का वैल्यू निकाल लिए, एक्स का वैल्यू निकल गया और क्लोज इंटरवल 1 से 4, यही मेरा हो गया डोमेन। डोमेन का मतलब है कि x का वैल्यू सब जो इंटरवल लिखा बाबू 1 से 4 के बीच में कोई सा भी वैल्यू पुट कीजिए तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ देगा, ये है ना, नॉट एग्जिस्ट नहीं होगा या नॉट डिफाइंड नहीं होगा। समझ में आ गया बच्चों लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ log 0.3x माइनस का 1 लेस देन log 0.09 x माइनस का 1 देन x लाइज इन द इंटरवल। मतलब ये कंडीशन दे रखा, तुमसे पूछ रहा कि x जो है सो किस इंटरवल में लाई करेगा। अब देखिए बाबू ये क्या लिखा हुआ है, log 0.3 है बेस में, है ना, और ये फिर क्या है x माइनस का 1 इज इक्वल टू, इसको भी सकल इसी तरह बनाते हैं बाबू, इज इक्वल टू नहीं है, लेस देन है। देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log 0.3 का स्क्वायर, तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 0.09 आ जाएगा जो लिखा हुआ, और ये फिर क्या हो जाएगा x माइनस का 1। अब यहाँ चीज आपको एक चीज और पता होगा बाबू, ये हो गया आपका log 0.3 और ये हो गया आपका x माइनस का 1 लेस देन। अब ये पावर में रखा बाबू, ये इसको हम अगर सामने लेके आएंगे तो क्या होता है, बट्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2 log और 0.3 और ये हो जाएगा आपका x माइनस का 1, है ना।
ये हो गया बाबू लोग। ये इसका देखिए, इसका पावर वन में कुछ हो रहा बाबू तो ये डिवाइड में हो जाता है, लेकिन इसका पावर वन में कुछ हो रहा बाबू तो ये गुना में हो जाता है ना। चलिए जी, अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स होगा। देखिए समझिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ये। अब देखिए इसका शकल मैच कर रहा बाबू तो 2 टाइम्स ये हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 1 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 में से घटाएंगे बाबू तो 1 बचेगा, तो मिला जुला कहा जाएगा लॉग 0.3 और ये x माइनस का 1 लेस देन 0, यही होगा बाबू लोग। अब बात को समझिए, अब देखिए बाबू इसका वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए या इसका वैल्यू लॉग के अंदर यहाँ क्या है x माइनस का 1, तो ये हमेशा बाबू x माइनस 1 जो है सो हमेशा आपका बड़ होगा किससे 1 से। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं गुरुजी, देखो ना बाबू, अगर मान लो 1 इक्वल रख दिए, 1 के इक्वल रख दिए तो ये क्या बन जाएगा, तो 1 के इक्वल रख दिए तो ये बन जाएगा मेरा 0, लॉग 1 माइनस का 1 0, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। अच्छा 1 रखेंगे तो ये 0 बन गया, 2 रखेंगे तो बन सकता काम, लेकिन अगर हम 0 रख दिए तो क्या बनेगा 0 माइनस का 1 माइनस का 1। और लॉग के अंदर आप लोग को पता है बाबू के नेगेटिव का साइन नहीं आता है ना। इसका मतलब ये हमेशा ये वैल्यू जो हमेशा आपका किससे बड़ा होगा 1 से। जब हमेशा ये 1 से बड़ा होगा बाबू, इसका मतलब x जो है सो हमेशा बड़ा होगा किससे 2 से। अब 2 से हमेशा बड़ा होगा बाबू, तो इसको इंटरवल में कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स करेगा कहां से कहां तक, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई सा वैल्यू रख दीजिए, ये आपका एग्जिस्ट कर जाएगा है ना। तो यहां से क्या पूछ रहा है कि x किस इंटरवल में ला करेगा, किस इंटरवल में ला कर रहा है बाबू 2 से इन्फिनिटी, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बताओ कोई तकलीफ नहीं बाबू समझने में, एकदम तकलीफ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं किया बाबू। अब ये लॉग का प्रॉपर्टी तो आप लोगों को पता होगा, मैं बोल के लॉग के अंदर जो आता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर रहता है। अब यहां ससुरा अगर हम 1 के छोटा कैसे डाले तो ये तो नेगेटिव नंबर देगा, तो ये चीज होगा कभी नहीं। अच्छा पॉजिटिव कब बनेगा, जब 1 से बड़ा डालें, अगर 1 डालेंगे तो 0 बन जाएगा, तो ये भी डिफाइंड नहीं है। तो 1 से बड़ा डालेंगे बाबू तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये लॉग का एक ऐसा फंक्शन है आप लोग को पता होना चाहिए। अब ये जब 1 से बड़ा रहा बाबू, इसका मतलब x जो है तो यहां से निकल जाएगा कि 2 से बड़ा रहेगा, और 2 से बड़ा का मतलब है 2 से बड़ा कोई सा भी इन्फिनिटी नंबर रख दीजिए, इन्फिनिटी तक कोई सा भी नंबर रखिए, ये एग्जिस्ट करेगा, है ना बच्चों लोग। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेट fx इज इक्वल टू ये दे रखा है और x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1 है, देन द सेट्स s इज इक्वल टू x सच दैट fx इज इक्वल टू f इनवर्स x इज। अब देखो बाबू यहाँ fx जो है f इनवर्स x के इक्वल है, तो आप सोचिएगा ना कि आप पहले हम इनवर्स निकाल लेते हैं। इनवर्स कैसे निकाला जाता है, fx को y के इक्वल पुट कर देते हैं और ये बन गया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 1। ऐसा ही सोचिएगा आप लोग, जैसा सोचेंगे वैसा ही जेन्युइन लिख रहे हैं। अब यहां से आप लोग x का मान निकालते हैं। आप देखो बाबू इस इक्वेशन से जो है ना सो x का मान निकालना हल्का सा लफड़ा पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि x का मान निकालना आप देखिए ये इसको इधर लेके आएंगे तो बन जाएगा y प्लस का 1 और ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर के पावर में 2 करना पड़ेगा बाबू, तो ये हल्का सा लफड़ा बन जाएगा इनवर्स निकालना। तो क्यों ना दूसरा पाई निकालते हैं। तो दूसरा पाई क्या निकालते हैं कि हमको दे क्या रखा बाबू, तो हमको दे रखा कि जो fx है ये आपका इक्वल है f इनवर्स x के, है ना। फिर दोनों तरफ हम क्या करते हैं f ऑफ x कर देते हैं बाबू, f ऑफ x दोनों साइड कर रहे हैं, जो चीज में करेंगे दोनों साइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ भी हम लोग f इनवर्स x कर देते हैं, है ना। अब ये देखिए ये क्या बन गया f और fx का वैल्यू दे रखा है, fx का वैल्यू क्या दे रखा है, तो fx का वैल्यू दे रखा बाबू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 1, है ना, इज इक्वल टू f और f इनवर्स x। अब f इनवर्स x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, ये बन गया x। सॉल्व कीजिए बाबू इसको, ये fx है तो fx की जगह पर क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1, तो x की जगह पर क्या होगा बाबू, x की जगह पर ये पूरा टर्म लिखाएगा, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1 और फिर प्लस का 1 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं कि नहीं, x की जगह पर ये चीज पूरा लिखा है बाबू, x की जगह पर ये चीज पूरा लिखा है और फिर प्लस का 1 का होल स्क्वायर दिखा रखा है और फिर माइनस में क्या है 1, ये इक्वल है किसके इक्वल है, x के इक्वल। कीजिए इसको सॉल्व बाबू, ये देखिए माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये बन गया आपका x प्लस 1 का पावर 4, है ना। अब इसको साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा माइनस का 1 और माइनस का x इज इक्वल टू 0। अब इस सब दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे बाबू, तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस का x, है ना। अब इस सब दोनों टर्म में से क्या चीज कॉमन कर ले रहे हैं, तो हम 1 प्लस का x कॉमन कर ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बन गया, तो यहाँ बन गया x प्लस 1 का होल क्यूब, x प्लस 1 का होल क्यूब और ये बन जाएगा माइनस का 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल।
यहां देखिए बाबू, ये आपका क्या बन गया, तो ये बन गया आपका 1 प्लस का x। अब इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है बाबू, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर और फिर क्या माइनस का 1, है ना। बस वही फॉर्मूला लिखे बाबू, कुछ नहीं किए। ये चीज जो आया है ना, ये a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, वही चीज तोड़ दी, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। अब ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया बाबू। अब सभी में देखिए x x है तो x हम कॉमन कर लिए, तो x कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बच गया x प्लस का 1 और यहाँ क्या बच गया, जब x कॉमन कर ले बाबू तो x कॉमन कर ले तो बच गया x स्क्वायर, फिर बच गया आपका प्लस का 3x और फिर बच गया प्लस का 3, है ना। इज इक्वल टू आपका 0 के इक्वल है तो 0 के इक्वल लिख देना है, कुछ नहीं कर रहा है बाबू। बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और ये बन गया आपका लीनियर इक्वेशन। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो क्या होगा, तो ये हो सकता है आपका x बराबर 0 हो सकता है या फिर आपका x बराबर माइनस का 1 हो सकता है ना। x बराबर 0 हो सकता है या x बराबर माइनस का 1 हो सकता है या फिर इतना बराबर 0 हो सकता है बाबू। जब इतना बराबर 0 होगा बाबू तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, x इज इक्वल टू माइनस का b मतलब माइनस का 3 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 4ac, तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 4ac मतलब माइनस का 12, है ना। माइनस का 12, 9 माइनस का 12 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। अब देखो बाबू ये क्या निकल गया, x का वैल्यू निकालना बोल रहा बाबू हमको, है ना। तो देखिए यहाँ ये क्या बोल रहा है, देन द सेट x इज इक्वल टू, यहाँ x से बोल रहा निकालने के लिए, ये x से लिखा हुआ है तो यही चीज निकालना हमको। तो x का वैल्यू क्या क्या आ गया बाबू, तो x का वैल्यू आ गया आपका 0, x का वैल्यू आ गया माइनस का 1 और x का वैल्यू यहाँ से देखिए बाबू ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस रूट 3 आई, क्योंकि माइनस का 3 है बाबू रूट के अंदर, तो इसको अगर माइनस का साइन को बाहर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा आई, तो जाएगा ये माइनस का 3 प्लस का रूट 3 आई डिवाइड बाय 2 और प्लस माइनस दोनों आएगा बाबू, तो ये दोनों चीज हो जाएगा। तो एक आ गया आपका 0 भी, एक आ गया -1 भी और एक आ गया ये सब दोनों नंबर। तो किस नंबर ऑप्शन में बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना बाबू लोग। अब बताइए इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ है, आपको तकलीफ नहीं है, लेकिन देखिए कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमला भी ये होता है ना कि हमको भी बेनिफिट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हम भी इजीली आंसर तक पहुंच जाए। अब यहां से अगर मैं एफ इनवर्स एक्स पहले निकालने बैठे बाबू तो देखे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, 1/2 का क्या आ जा रहा है, फिर और लफड़ा कर देगा। तो बस हम उस इक्वेशन को हटा के एक ऐसा भी कर सकते हैं, जो भी एलएचएस आरएचएस में चेंज करेंगे, अगर समान चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो बाबू अगर हम 5 बराबर x कर रहे हैं तो अगर हम आने से 2 से गुना करें, आने से भी 2 से गुना करेंगे तो कोई तकलीफ है बाबू, कोई तकलीफ नहीं है। तो वह चीज में यहाँ की है, यहाँ एफ ऑफ एक्स जो है तो दोनों साइड ले लिए। अब उसी को आगे सॉल्व करते कि बाबू तो यहाँ से x का वैल्यू ये 3 वैल्यू निकल गया, 4 वैल्यू 0 माइनस का 1 और -3 प्लस माइनस रूट 3 आई डिवाइड बाय 2 जो दे रखा ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में बाबू लोग, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बचवा लोग। नेक्स्ट वन क्या कर रहा था, नेक्स्ट वन कह रहा है कि इफ 0 लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन y देन इस में से कौन सा लाइक करेगा। देखिए अब इसको एज अ रिजल्ट के तौर पर ही याद करना है। मान लेते नहीं याद करेंगे, गुरुजी बहुत फार्मूला याद कर रखे मैथ में, तो नहीं याद रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 से 1 के बीच में रहना चाहिए a का वैल्यू, तो मान लिया हम 0.5 है बाबू, है ना। अपने से कंसीडर तुरंत कर रहा है, देर नहीं करना है। और यहाँ x जो है तो बड़ा रहना चाहिए y, तो हम x को मान लेते हैं 2 और y को मान लेते हैं 1, है ना। तो 2 बड़ा 1 से एकदम बड़ा। आते हैं पहले का रिजल्ट हम, क्या बोला log ax, a क्या लिखा हुआ है 0.5 और x के जगह पर क्या है 2, फिर क्या है log a y 0.5 और a के जगह पर क्या 1। अब देखिए इसको हम जानते हैं तोड़ने के लिए ये क्या बन गया log 2 और डिवाइड बाय log 0.5 लिख सकते हैं, ऐसा एकदम लिख सकते हैं। ये पॉइंट पर घटाएंगे तो नीचे क्या आएगा बाबू 10, ये हो जाएगा 5 दूनी का 10, मतलब ये चीज बन के मेरा log 2 और डिवाइड बाय log 1 और माइनस का log 2, है ना। अब ये देखिए log 1 का वैल्यू तो पता बाबू आप लोग को 0 होता है, तो ये चीज खत्म हो गया। अब ये बन गया log 2 माइनस डिवाइड बाय माइनस का log 2, तो ये क्या आ गया बाबू माइनस का 1, है ना। इसको सॉल्व करते हैं बाबू, ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका log 1 और डिवाइड बाय log 0.5 और log 1 का वैल्यू क्या आता बाबू लोग 0 हो गया, है ना। मतलब इसका वैल्यू आ गया माइनस का 1 और इसका वैल्यू आ गया 0। इस बात से हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू लोग कि ये चीज जो है आपका लेस देन होगा किसके, इसके, है ना। अब देखिए इसका किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है। अब ये चीज किसको इंडिकेट कर रहे थे, ये चीज में इंडिकेट कर रहे थे बाबू, यहाँ देखिए ये चीज जो है हमको इंडिकेट कर रहे थे log, ये था आपका ax और ये था आपका log
ए वाई, है ना। तो log ax जो है सो आपका लेस देन रहेगा log ay से। किस नंबर ऑप्शन में? log ax लेस देन log ay। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना। तो आपको ऐसा रिजल्ट के तौर पर तो ऐसा याद ही रखना, क्या याद रखना कि जब भी आपका अगर बेस में 0 से 1 के बीच में रहे तो जो नंबर पर छोट रहता बाबू वो बड़ हो जाता है। छोट है मेरा 1 तो ये नंबर आपका बड़ हो जाएगा, है ना। लॉग के केस में याद रखना रिजल्ट। लेकिन याद ना रहे और याद सब रिजल्ट तो याद रखा नहीं जाता, तो आपको तुरंत ये करके देख लेना है, तुरंत एकदम झटके से। अब इतना लिखे ए बराबर इतना उतना मान के चलना नहीं, आप लोग को पता है कि कैसे हमको समय बचाना से, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बचवा लो। नेक्स्ट में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर अल्फा फॉर विच द फंक्शन इतना इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। मतलब हमको एक्स का अल्फा का वैल्यू पूछ रहा कि क्या होगा जब ये जो है सो इनवर्स है अपने आप का, है ना। ये फंक्शन क्या लिखा हुआ है 1 प्लस का अल्फा। तो हमको इनवर्स कैसे निकालते हैं? इनवर्स निकालते हैं y इज इक्वल टू 1 प्लस का अल्फा एक्स। यहां से x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस का 1 और डिवाइड बाय अल्फा, है ना। x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा y माइनस का 1 डिवाइड बाय अल्फा। ये जो निकलता है बाबू ये क्या निकलता है? f इनवर्स y, f इनवर्स y ही निकलता है। ये क्या निकल गया? y माइनस का 1 और डिवाइड बाय अल्फा। हम अगर यहाँ से f इनवर्स x निकालना चाहें बच्चों लोग तो क्या होगा? तो f इनवर्स x निकल जाएगा मेरा x माइनस का 1 और डिवाइड बाय अल्फा, x माइनस का 1 और डिवाइड बाय अल्फा, ये चीज हो जाएगा, है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो इसका इनवर्स निकालना है गुरुजी ये इस फंक्शन के इक्वल है। मैंने बोला कि क्या बोला है कि इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ये जो क्या बोला कि द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर अल्फा फॉर विच फंक्शन, ये फंक्शन जो है सो इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ये इनवर्स है अपने ये फंक्शन का, ये फंक्शन का इनवर्स के इक्वल है। मतलब ये चीज जो लिखा बाबू 1 प्लस का अल्फा एक्स जो है सो इसके इनवर्स के इक्वल है। इनवर्स क्या निकला बाबू? इनवर्स निकल गया हमारा x माइनस का 1 और डिवाइड बाय अल्फा। ये चीज समझ में आया कि नहीं? ये समझिएगा बाबू। ये क्या लिखा है कि हमको जो है सो पैरामीटर अल्फा का वैल्यू क्या होगा कब? जब ये फंक्शन जो है सो इनवर्स है अपने आप का, है ना। ये फंक्शन में जो है सो इनवर्स है अपने आप का, वही चीज वो लिखे हैं। अब देखो बाबू इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा अल्फा प्लस का अल्फा स्क्वायर एक्स और इज इक्वल टू एक्स माइनस का 1। इसका शक्ल सूरत हल्का सा चेंज कर देते हैं, ये लिख देते हैं अल्फा स्क्वायर एक्स और ये लिख देते हैं प्लस का अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स माइनस का 1। अब क्या करते हैं? तो अब यहाँ से हमको निकालना अल्फा का वैल्यू तो कैसे निकलेगा? तो अब हम यहाँ करते हैं बाबू दोनों साइड इक्वेट करते हैं। दोनों साइड क्या करते हैं? इक्वेट। जब दोनों साइड इक्वेट करेंगे बाबू लोग, इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड, तो इक्वेटिंग करेंगे बाबू दोनों साइड। तो इक्वेट करने का क्या मतलब है कि यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है? तो x का कोफिशिएंट है x अल्फा स्क्वायर और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो ये हो गया 1। उसी तरह यहाँ देखिए अल्फा का कोफिशिएंट क्या है? वो कांस्टेंट का मतलब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का कोफिशिएंट क्या है? अल्फा। और यहाँ 1 का कोफिशिएंट क्या बाबू लोग? माइनस का 1। यहाँ से तो अल्फा का वैल्यू आ गया प्लस माइनस का 1 और यहाँ तो आपका अल्फा का वैल्यू सिर्फ माइनस 1 आ रहा है। तो आपको कॉमन वैल्यू लेना जो दोनों को सेटिस्फाई करवाया है। तो कॉमन वैल्यू क्या निकल के आएगा? तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 1। हमसे क्या पूछ रहा बाबू कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा? क्या निकल के आ गया? माइनस का 1। किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना बच्चों लोग। बताइए कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में? कोई तकलीफ नहीं ना बाबू लोग? चलिए कोई तकलीफ नहीं है तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में जानते हैं, है ना। इसीलिए बोल रहा बाबू कि पेपर 4 जो है ना आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। पेपर 4 आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा ना तो कल क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था नंबर सिस्टम वाला, एकदम इजीली क्वेश्चन सब बन गया होगा। तो पेपर 4 जिस बंदे का स्ट्रॉन्ग रहा एकदम होता है ना कि सब क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का ऑलमोस्ट सब बन जाता है। एडवांस लेवल का पढ़ लीजिएगा तो फिर आपका एलिमेंट्री मैथ क्या है ना, कुछ हल्का क्वेश्चन वाल का जानना पड़ता है, बाद बाकी सब बन जाता है। और ये आपको जरूरी पढ़ना है क्योंकि इसमें ज्यादा प्रेफर आप लोग को इसलिए दे रहे हैं कि अगर हम तो काम आए करेगा ससुरा सहायगा चारे में, लेकिन अगर जैसे डिजिटल आ गया तो मगर वहां जबरदस्त काम आएगा, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि f(x) बराबर इतना दे रखा है तो हमको इसका वैल्यू क्या होगा? तो कुछ नहीं करना बाबू, खाली वैल्यू पुट करना है। f π/4 यहाँ मतलब 45 डिग्री पुट करेंगे। जब 45 डिग्री यहाँ पुट करेंगे बाबू तो 45 डिग्री का क्या होता है? cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस का 1/2, है ना। ये क्या हो जाएगा बाबू 1/2 और इसका एलसीएम लेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बनेगा 2 प्लस का 1 3 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, तो यहाँ क्या बन गया 1/3, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ f' निकालना पड़ेगा बाबू, f'(x). तो f'(x) क्या होगा बाबू लोग? f'(x) तो f'(x) होगा इसका नीचे का स्क्वायर, नीचे क्या लिखा हुआ 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और ऊपर वहाँ क्या लिखा है बाबू cos स्क्वायर x।
तो इसको कैसे करना है, ये चीज जो पूरा उतरेगा 1 प्लस यू पूरा उतरता भी साइन स्क्वायर एक्स और फिर यू का डेरिवेटिव, इसका करेंगे डेरिवेटिव तो क्या होगा 2 cos x और cos x का क्या होता है माइनस का साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x। फिर क्या होता है, फिर यहाँ माइनस का u उतरता है, u क्या है बाबू cos स्क्वायर x, तो यहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x। और फिर इंटू में क्या होता है b का डेरिवेटिव, b का डेरिवेटिव क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू में cos x, 1 का तो 0 हो गया बाबू, ये हो जाएगा आपका 2 sin x और इंटू में cos x, है ना। अब देखिए बाबू यहाँ जो है सो यहाँ भी आपका माइनस का 2 sin x इंटू cos x और यहाँ भी 2 sin x इंटू cos x। 2 sin x इंटू cos x क्या होता है बाबू sin 2x, तो इसको बाहर कर दिए तो sin 2x बाहर कर लिए, sin 2x बाहर कर ले बाबू, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ माइनस का साइन बच गया, हो गया माइनस का 1 माइनस का साइन स्क्वायर x और ये हो गया आपका माइनस का cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, है ना। नीचे नहीं लिख रहे, नीचे आपका वही चीज आएगा, नीचे 1 प्लस का साइन स्क्वायर x। समय आपका इसी चीज में बचता बाबू, आपको जहां जे चीज का नीड है ना बस वही चीज में लिखे, हम नीचे यहाँ कोई दरकार नहीं था लिखे के, लेकिन जबरदस्ती लिख दिए। अब देखिए बाबू यहाँ अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बाबू माइनस का 1 और माइनस का 1, ये क्या बन जाएगा माइनस का 2, तो ये बन गया बाबू ऑल ओवर मेरा माइनस का 2 साइन 2x और डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज बन गया। चलिए जी, अब ये चीज में मेरा क्या निकला बाबू, तो ये चीज निकला मेरा f डैश x, है ना, ये चीज क्या निकला f डैश x। हमको क्या निकालना 3f डैश पाई बाय 4, तो 3f डैश पाई बाय 4 निकाल ही सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं 3 और यहाँ पाई बाय 4 पुट कर देना, यहाँ जो है ये डेरिवेटिव में पाई बाय 4 पुट करेंगे, तो देखिए बाबू यहाँ जो अगर पाई बाय 4 पुट करेंगे तो साइन 2 और इंटू में पाई बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा ये मेरा वैल्यू ऊपर वाला क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा माइनस का 2 डिवाइड बाय, यहाँ देखो बाबू लोग यहाँ क्या लिखा है 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, तो 1 प्लस यहाँ x के पर क्या पुट करेंगे पाई बाय 4 और साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 1/2। यहाँ देखिए बाबू ये बन जाएगा आपका 3/2, है ना 3/2, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 9/4, 9/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा बाबू, तो ये होगा 4/9, है ना, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/9, तो ये हो गया आपका इंटू में 4 और डिवाइड बाय 9, है ना बच्चों लोग। अब देखिए ये हो गया, अब देखिए ये हो गया आपका 3 तिया के 9 कैंसिल, 3 तिया के 9 कैंसिल, ये बन गया मेरा ये क्या हो गया माइनस का 8/3, तो ये हो जाएगा माइनस का 8/3, है ना। अब इस चीज को सॉल्व किया तो ये चीज आ गया f पाई बाय 4 कितना है बाबू, f पाई बाय 4 आया 1/3, तो 1/3 कर दिए और फिर क्या माइनस और माइनस का 3f डैश पाई बाय 4 कितना आ गया, तो माइनस का 1/3 और माइनस पहले से दिया तो ये हो जाएगा 8/3, है ना। एलसीएम लेंगे तो 3 होगा बाबू, ऊपर में क्या आएगा 9/3 कितना होता है 3, तो 3 आ गया मेरा आंसर, है ना, 3 जो है मेरा आंसर आ गया। 3 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बताओ बाबू इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं है, बस ये चीज कहा है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आप लोग आसाने होगा, तो बस डिफरेंशिएशन कर दिए और वहां x पर क्या पुट करना था पाई बाय 4 वो पुट कर दिए, क्लियर। चलिए जी मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर a b c d है एंड b बराबर 1 2 3 4 5 6 है, देन द नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन फ्रॉम a टू b क्या होगा। अब बात को समझिए, ये बहुत चीज बढ़िया समझना है। जैसे हमको 1 1 पूछ रहा कि कितना नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन होगा, है ना, ये पूछ रहा है, तो आप लोग को हमेशा जब भी आपका 1 1 फंक्शन बोले बाबू निकालने के लिए, यहाँ फंक्शन जो है a से b के डिफाइंड है, a से b के डिफाइंड है। a में कितना एलिमेंट है a b c d, a b c और d, और b में कितना एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6। तो जब भी आपको 1 1 फंक्शन निकालने के लिए बोले बाबू, तो आपको हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि आपका अगर फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम a टू b डिफाइंड है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b ये हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। ये बात को समझे कि नहीं। मान लेते किसी कारणवश अगर यही एलिमेंट आपका ज्यादा रह गया बाबू, यहाँ तो ये एलिमेंट कम है, मान लेते 1 2 3 ये एलिमेंट ज्यादा रह गया, इधर जो है आपका 2 एलिमेंट है a b, तो ये कभी आपका 1 1 फंक्शन बनाएगा। देखिए आपका ईच एंड एवरी एलिमेंट का एक ही यूनिक इमेज होना चाहिए, तो ये इसके साथ बना लिए, ये इसके साथ बना, सर ये तो बचिए गया, तो ये 1 1 फंक्शन कभी बनेगा नहीं। तो क्या सबसे पहले बात आपको यही याद रखना है कि फंक्शन डिफाइंड कहां
से कहां की ओर है, ए से बी की ओर। तो जो ए से बी की ओर है, किसकी ओर है, बी की ओर। तो बी में एलिमेंट जो बाबू ज्यादा रहना चाहिए, किससे, ए से। ये अगर ऐसा रहा तो भी हम लोग निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन। अगर ऐसा नहीं रहा बाबू, अगर बी में एलिमेंट में यहां कम पड़ गया, ये ज्यादा हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या होगा, 0, एक भी बनेगा नहीं, है ना। तो ये कंडीशन दे रहा गुरुजी। चलिए जी, अब जब ये चीज दे रहा बाबू तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो लास्ट वाला एलिमेंट देखते हैं, लास्ट वाला एलिमेंट मान लो तो अगर एलिमेंट में इसमें रहता है m बाबू, इसमें रहता है n एलिमेंट, तो अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालना तो कैसे करते हैं, लास्ट वाला एलिमेंट के पावर में फर्स्ट एलिमेंट ऐसा ही करते हैं। तो उसी तरह से हमको अगर टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन निकालना बाबू, तो लास्ट वाला एलिमेंट कितना बाबू, तो 6 है, 1 2 3 4 5 6 परमुटेशन और फर्स्ट एलिमेंट में कितना 4 है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। परमुटेशन कैसे सॉल्व करते बाबू, ये हो गया आपका 6 फैक्टोरियल और ये हो गया आपका 6 माइनस का 4 फैक्टोरियल, है ना, 4 फैक्टोरियल। ये हो गया आपका 6 फैक्टोरियल और नीचे हो गया आपका 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कीजिए बाबू, 6 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 5 गुना 4 और गुना 3 और गुना में 2 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बाबू, डिवाइड हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ये देखिए 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया बाबू, इसको गुना कर दीजिए। ये हो गया 6 5 का 30 और 4 3 का 12, तो 12 3 का 36, मतलब 360 जो है सो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन आ गया, है ना। टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन कितना आ गया, 360। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया बच्चे वालों, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर अच्छा मान लीजिए ये तो आप गुरुजी बता दिए कि अगर इसमें बड़ा रहा तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन नहीं बनेगा। मान लीजिए ऐसा भी तो सकता है, देखिए 3 केस बन सकता है, या तो दोनों में एलिमेंट बराबर रहे, या तो इसमें बढ़ रहा है इसमें छोटा रहे, या तो इसमें ज्यादा रहे इसमें छोटा रहे। तो ये चीजें तो दोनों डिस्कस कर लें कि अगर इसमें छोटा है इसमें बढ़ है तो ये चीज ऐसा बनेगा। अगर इसमें छोटा रहा और इसमें बढ़ रहा गया तो वन फंक्शन 0 बनेगा। लेकिन दोनों केस में अगर बराबर रहा तो दोनों केस में बराबर रहा बाबू तो इसी में जाएंगे। ये है परमुटेशन जो लिखा हुआ है, एन परमुटेशन n। अब ये क्या होता है, n फैक्टोरियल और डिवाइड बाय दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो गया 1, तो आ जाएगा n फैक्टोरियल, है ना। तो जब बराबर रहेगा बाबू तो जितना एलिमेंट हुआ उसका फैक्टोरियल कर देना है। यहाँ जैसे अगर 6 एलिमेंट है, यहाँ भी 6 एलिमेंट रहता तो 6 फैक्टोरियल आंसर हो जाता। समझ में आकर बच्चों लोग, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। एन पी और ये आपका जो भी है मतलब फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट के अंदर कितना एलिमेंट है, परमुटेशन और फर्स्ट एलिमेंट के अंदर और फर्स्ट सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, तो वो लिखना है। समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि fx बराबर इतना दे रखा है, fx प्लस का f1 माइनस का x किसके इक्वल होगा। अब देखिए fx का वैल्यू ये दे रखा है, क्या लिखा हुआ है 4x और डिवाइड बाय 4 के पावर x और प्लस का 2 प्लस का ये क्या लिखा हुआ है f1 माइनस का x, मतलब x के ऊपर क्या रख देना बाबू 1 माइनस का x। तो ये क्या बन जाएगा 4 1 माइनस का x और डिवाइड बाय 4 1 माइनस का x और प्लस का 2 है ना। अब देखो बाबू लोग यहाँ समझिए बढ़िया से। अब यहाँ इसको आपको सॉल्व करना, बस ये चीज दे रखा है इसको सॉल्व करना। अब हमको दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है कि इसको सॉल्व करें कैसे कर सकते हैं सॉल्व। तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं क्या करते हैं बाबू, ये 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है ना 4 1 माइनस एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं समझिएगा बाबू। इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 1 माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स को, इसको लिख सकते हैं 4 और डिवाइड बाय 4 के पावर एक्स, है ना। तो पावर में 1 है यहाँ, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 माइनस का एक्स। अब इससे क्या पैदा होगा बाबू, तो इसके भी देखिए इसके भी डिनोमिनेटर में 4 के पावर एक्स हो जाएगा। समझिए बात को, ये हो जाएगा आपका 4 के पावर एक्स, ये हो जाएगा 4 के पावर एक्स और प्लस का 2 और ये प्लस का। देखिए बाबू इसके भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4 के पावर x, नोमिनेटर में तो 1 बनेगा और इसके पावर में आ जाएगा 4 के पावर x और इसके भी डिनोमिनेटर में 4 के पावर x हो जाएगा। देखिए करके दिखा देते हैं, ये आपका डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4 के पावर x और यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 4 बाय 4 के पावर x और प्लस का 2। एलसीएम लेना आता बाबू, एलसीएम तो बखूबी लेना आता है, तो एलसीएम यहाँ लेंगे बाबू तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका देखिए बाबू समझिएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 और इंटर में 4 के पावर x और डिवाइड बाय 4 के पावर x, है ना। अब देखिए इसका भी डिनोमिनेटर में 4 के पावर x और इसका भी डिनोमिनेटर में x 4 के पावर x, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये चीज बस ये चीज खत्म हो गया, बचे हैं बाबू 4 और डिवाइड बाय 4 प्लस का 2 और 4 के पावर x। अब दो कॉमन कर लेते हैं,
जब दो दो कॉमन करेंगे बाबू तो क्या बनेगा 4 के पावर x, ये हो गया आपका 4 के पावर x और प्लस का 2। जब दो दो कॉमन कर लेंगे बाबू तो यहाँ बनेगा 2 और यहाँ बन गया आपका 2 और प्लस का 4 के पावर x। दो दो कॉमन करके काट देना है, यहाँ से भी दो कॉमन कर लेना ऊपर वाला से भी और डिनोमिनेटर से भी दो कॉमन कर लेना है। यहाँ दो कॉमन करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ दो कॉमन करेंगे तो 4 के पावर x बचेगा और यहाँ दो कॉमन करेंगे तो 2 बचेगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में सेम चीज है बाबू, 4 के पावर x प्लस का 2, 4 के पावर x प्लस का 2, तो ऊपर वाला क्या होता है ऐड हो जाता है ना। एलसीएम तो सेम है बाबू, एलसीएम सेम है मतलब 4 के पावर x और प्लस का 2, एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है तो ऊपर का पावर ऐड कर दीजिए, ऊपर वाला चीज न्यूमरेटर का 4 का पावर x प्लस का 2, दोनों के काटेंगे तो बाबू तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 मेरा आंसर हो गया। 1 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना बच्चा लोग। अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब इसमें भी बाबू रूट है, तो रूट के अंदर बताएं तो बाबू ये चीज जो है सो हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 0, है ना। अब इसी को सॉल्व कर देना आगे लोग, है ना, ये कर दीजिएगा। ये HW है और HW में आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि ये ऑप्शन आपका सही है। समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपका f फंक्शन है 0 से 1 से लेकर 0 से 1 तक। बी डिफाइंड f(x) = x होता कब, जब रेशनल बनता है, और x होता 1 - x होता कब, जब x इरेशनल होता है। तो f ओवर fx क्या होगा बाबू लोग, समझिए बच्चा लोग। यहाँ अगर मान लेते हैं x अगर आपका रेशनल नंबर रहा, x आपका रेशनल नंबर रहा, x आपका रेशनल नंबर रहा, तो अगर f ओवर fx निकालना चाहे, मतलब इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं f ओवर fx, है ना। अब देखो बच्चों लोग, अगर मेरा x जो है सो रेशनल नंबर रहा तो fx क्या होगा। अगर x आपका रेशनल नंबर रहा बच्चों लोग तो fx क्या होगा, तो fx मेरा क्या निकलेगा x जब आपका रेशनल नंबर है तो fx क्या होगा x, तो ये हो गया x, है ना। और fx का वैल्यू क्या हो जाएगा x जब रेशनल नंबर रहेगा, x जब रेशनल नंबर रहेगा तो fx का वैल्यू क्या निकल गया x। अच्छा जी, अगर हमारा x इरेशनल नंबर रहा तो क्या होगा बाबू, इरेशनल नंबर रहा तो क्या होगा f ऑफ fx, ये हो जाएगा f और ये हो जाएगा fx, है ना। अब देखिए बाबू, अगर fx जो है आपका इरेशनल नंबर रहा तो fx का वैल्यू क्या निकलेगा, तो fx का वैल्यू x अगर इरेशनल नंबर है, x अगर इरेशनल नंबर है तो fx का वैल्यू क्या निकलेगा 1 - का x, तो हो जाएगा ये 1 - का x, है ना, हो जाएगा बच्चों लोग। अब देखिए ये आपका 1, ये जो x जो है आपका इरेशनल नंबर है तो fx का वैल्यू ये निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ देखिए बाबू, यहाँ से ये बन गया fx बन गया, है ना, ये fx बन गया और ये x मेरा क्या इरेशनल नंबर, तो क्या निकल के आता है 1 - का x, हो जाएगा 1 - का x, x के यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू 1 - का x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 - का 1 और प्लस का x, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा x, है ना। अब देखिए दोनों केस में आपका f ओवर fx जो है बाबू लोग, दोनों ही केस में क्या निकल के आ रहा है x। हमसे क्वेश्चन में वही पूछ रहा बाबू कि अगर ये इरेशनल है तो ये हो जाता है, इरेशनल है तो ये हो जाता है, तो हमको f ओवर fx का वैल्यू क्या हो निकल के आएगा, सो पूछ रहा है। तो क्या निकल के आया बच्चों लोग x किस नंबर ऑप्शन में बाबू लोग, तो x जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट वन कह रहा है कि लेट एक फंक्शन है R2R बी डिफाइंड बाय fx = x² + 1 देन द प्री इमेज ऑफ 17 का प्री इमेज क्या होगा। ये हो गया आपका फंक्शन डिफाइंड है R2R, है ना, फंक्शन जो है सो डिफाइंड है आपका R2R, एक फंक्शन डिफाइंड है R2R। अब यहाँ हमको पूछा 17 का प्री इमेज बाबू, 17 का प्री इमेज इसी में बनेगा, ये तो आपका इमेज रहता है, इस एलिमेंट का इमेज रहता है इसमें और इस एलिमेंट का प्री इमेज रहता है इसमें। अब इसका प्री इमेज इसमें बनेगा, तो बताओ बाबू यहाँ से जो है सो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है ना, देन द प्री इमेज ऑफ 17 का इमेज क्या क्या हो सकता है। देखिए इस इक्वेशन में क्या दे रखा है, तो इक्वेशन दे रखा है x² + 1, है ना बच्चा लोग। अब 17 का प्री इमेज क्या क्या हो सकता है, अगर 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 1 17, मतलब x = 4 हो सकता है गुरुजी, है ना, x = 4 हो सकता है। अच्छा जी, अच्छा माइनस का 4 पुट करेंगे बाबू तो भी हो जाएगा 16 प्लस का 1 17, है ना, तो x = -4 भी हो सकता है, तो x = -4 लिख दिए, -4। और क्या वैल्यू हो सकता है, और 17 कैसे होगा, नहीं होगा, और अगर √17 नहीं होगा बाबू, है ना, तो दो ही वैल्यू पॉसिबल बाबू, 4 और -4, 4 - 4 रखेंगे बाबू तभी जो है सो 17 का प्री इमेज मेरा क्या बनेगा 4 - का 4, तो 4 - का 4 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन बच्चों लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि fx बराबर इतना दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है कि fx क्या होगा,
है ना। fx जो है सो इतना दे रखा है, तुमको इवन आउट पूछ रहा है, तो अभी तुरंत बताएं बाबू fx मैंने दे रखा f माइनस एक्स चेक करते हैं, तो f माइनस एक्स को टेंड्स किए किसमें, माइनस एक्स की ओर, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा, स्क्वायर तो कोई डिफेक्ट नहीं करेगा, तो जगह साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या बन जाएगा कॉस के अंदर माइनस रहा बाबू, कॉस के एंगल में अगर माइनस रहा तो कॉस एक ऐसा एंडाकोंडा कि माइनस का साइन को मिल जाता है, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 3 कॉस एक्स, प्लस का 3 कॉस एक्स, और यहाँ से थोड़ा एक्स है नहीं तो ये बन जाएगा माइनस का 5, तो ये चीज जो बाबू वापस इसी के इक्वल आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 3 cos x माइनस का 5 एफ एक्स के इक्वल आ गया। जब f माइनस एक्स बाबू एफ एक्स के इक्वल हो तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन है। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते बच्चों लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द फंक्शन f such that r2 are defined by fx is equal to 6 के पावर x प्लस 6 के पावर mod x। अब ये क्वेश्चन हल्का सा लंबा समय नहीं लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा मस्त है, तो ये क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन और आ गए हैं, तो हमको नेक्स्ट जो है सो डिस्कस करेंगे। तो आज उम्मीद करते बाबू जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करवाएं सब ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप लोग को बता दे बाबू कि पेपर 4 आप लोग को अगर टीचर में भर्ती लेनी है आपको, तो पेपर 4 जो है सो आपका स्ट्रॉन्ग कर दिए। देखिए होता क्या, हम इसलिए बार बार इसी बात को जिक्र करते हैं क्योंकि नॉर्मली जिस बंदे का अगर कोई मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स ऑनर्स है, जो ऑनर्स पेपर रखा है ग्रेजुएशन में, उस लड़का का वो सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग रहता है, वो सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि वो सोचता है कि इसी बदले मेरा नौकरी मिल जाए, तो इसीलिए बोल रहे बाबू कि उसी के बदले आपको नौकरी दे रहा गवर्नमेंट, बस उसको स्ट्रॉन्ग करना है ना। स्ट्रॉन्ग करने का मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि 2 + 3 जोड़ दे रहे हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग है मैं, तो ऐसा नहीं है। समझ में आया। तो आप लोग जो है पूरा मन लगा के मेहनत कीजिए और इस बार मास्टर बनिए आराम से। तो मिलते हैं फिर बाबू कल, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कुछ रह गया था फंक्शन क्वेश्चन उसको नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बचवा लोग, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।